सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन it's created at client level first. Other, it can be assigned to multiple company codes. Only those which has same chart of operating chart of accounts. वो company code जिनका chart of account is common, for those company code can be assigned the similar chart of depreciation. ठीक है. तो ये उसका एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या लिमिटेशंस हैं. मल्टीपल कंपनी कोड को चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन असाइन होगा जिसके साथ सिमिलर चार्ट ऑफ अकाउंट है. सो पहले हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, देन विल गो टू डेप्रिसिएशन एरियाज. डेप्रिसिएशन एरियाज होते हैं हमारे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. इफ वी रिक्वायर्ड मल्टीपल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, right? If we have required multiple reportings for different requirements for different purpose, वहां पर हम multiple depreciation areas create करते हैं. So यहाँ पर हम आएंगे, go to SPRO, और before going to this part, we'll go to first master data. We'll create the master data. FS00. Company code is IBM. GL accounts. We'll create the GL 15 2015. First, create balance sheet, assets, fixed assets. We can have furniture, fiction. Go to control data, assets, line item display 018. Yes, 018, sort key asset number. Fixed assets, save. This is first GL. Next GL would be 1015. Take the reference of 2015. IBM is the company code. Cumulative depreciation and it would be a liability. हाँ, तो अभी हम लोग सिंगल जीएल क्रिएट कर रहे हैं, बट फर्दर अगर आपको लाइव सिस्टम पे जाना है तो मल्टीपल जीएल्स क्रिएट होंगे. फॉर एवरी एसेट क्लास विल हैव ए डिफरेंट जीएल. सपोज यू हैव 10 एसेट क्लासेस, विल क्रिएट 10 जीएल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 10 जीएल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट जीएल हम क्रिएट करते हैं 4015. 4001 से कॉपी करते हैं. लेट्स टेक इट, depreciation, furniture and fixtures, and C, go to IB01, general data. Okay, all fields are optional, that's fine. Right, next GL 4016, copy 4015 IBM. Loss on sale of FA, save. Next, go to 3015. Revenue, sale of FA,
Save 3016, copy, राइट। हाँ, अब इसमें हमें एक OBC4 में जाएंगे हम। फिक्स एसेट्स एक और बनाते हैं यहाँ, 9 फिक्स एसेट से डबल क्लिक, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट अकाउंटिंग, इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, एसेट रिटायरमेंट को, ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी। एंड द सेम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 9 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे जीएल्स क्रिएट हो गए फर्स्ट लेवल पे। एंड नेक्स्ट विल गो टू कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, एसेट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एरियाज, कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पर जो डेप्रिसिएशन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो कॉपी होगा, वो कॉपी हम करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वैसे तो मल्टीपल हैं यहाँ पर, या तो आप किसी जर्मन से कर सकते हैं दिस वन ODE, या फिर एक इंडिया वाला भी ले सकते हैं, इंडिया वाला भी है यहाँ पर 1DE कुछ था ऐसा। सर वहीं पे वो 15, अच्छा सर इंडिया का है। हाँ सॉरी, सर इसमें 15 भी कुछ था अभी इंडिया के लिए। क्या कह रहे हैं? सर इंडिया का भी कुछ 1504 कुछ भी था। ये रहा 1IN कुछ था यहाँ पर, ये रहा इंडिया का। सर जहाँ पर आपने Sir, चूज I किया think था there ना। are two. One I हाँ and एक 150 करके हाँ, भी वहां भी है. होगा, यस, यहाँ कहीं है क्या? सर जहाँ आपने जर्मनी चूज किया था ना उससे ये थोड़ा सा रहा, नीचे, ये रहा सही, ये ये रहा ये एक्चुअली यूजर 1501। डिफाइंड है, This SAP one, स्टैंडर्ड नहीं yes. है ये। Okay. अच्छा So one IN is SAP defined. So you are on mute. Yes, sorry. So we have copied it. Do you really want to transport number ranges? You can click yes or no. We are just clicking no. Back. Specify description of chart of depreciation. Back.
go to copy delete depreciation areas. So by default, just a minute. सी यहाँ ये बोल रहा है कि फर्स्ट इज एरिया डज नॉट पोस्ट, एरिया पोस्ट इन रियल टाइम मतलब जीएल में पोस्टिंग हो रही है. So now we have to check. So what different reporting requirements our client having, right? और उसको क्या क्या किस पर्पस के लिए रिपोर्ट्स उसको देखना है. So do they want to get income tax related depreciation? Do they want any costing related depreciation? और कोई particular country specific कोई requirement है that we can see. So generally, rest will all delete, and we'll keep it only few. Yes. So we'll take it two only. Rest will delete it. I think 02 will not be able to delete. Yes. It's showing some errors. Okay. So we सर इसका delete. इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम सारे चूज करते हैं तो? सारे चूज करते हैं तो आपके पास आपको ये सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. तो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही रखेंगे. अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम सभी में जाके वैल्यूज तो पोस्ट करेगा, चाहे वो वैल्यूज आपकी सिमिलर होंगी इसके और इसके, बट वो वैल्यूज पोस्ट करेगा सिस्टम. तो ये आपका परफॉर्मेंस इशू भी बन सकता है, इससे स्लो हो जाएगा सिस्टम आपका. ठीक है सर. बैक करेंगे और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. बैक, असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड. सो यहां पर सिस्टम हमें एक एरर थ्रो करेगा. सो गो टू IBM. Chart of depreciation is again IBM. Save. It's showing the error. Company code entries of IBM are incomplete. See long text. So we'll go back. Before doing this, we have to assign the tax indicators. Position, IBM. Here we will assign V0 and A0. ये एक्चुअली हमारे टैक्स के कोड हैं, इनपुट और आउटपुट टैक्स. इनपुट टैक्स परचेज होता है और आउटपुट टैक्स सेल्स होता है. तो वो हमने इनको यहाँ पर डिफॉल्ट है ये SAP के, वो हमने असाइन करने हैं. बिफोर असाइनिंग टू कंपनी कोड विल असाइन दीज टू विद द कंपनी कोड. सर इनको चेंज भी कर सकते हैं सेपरेट अगर नहीं, V0 A0 ही लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड. ऑलवेज. यस. नाउ इट्स अलाउइंग टू असाइन. नाउ विल गो टू एसेट क्लासेस. सो क्या क्या एक्टिविटीज हम कर चुके हैं इसमें से, दिस वन, दिस वन, दिस वन. नाउ विल गो टू दिस डिफाइन अकाउंट डिटरमिनेशन. एक एक्टिविटी हमने और किया है इसमें. Specify account determination. New entries. IB01. Or you can use
more length of this field. हम लेते हैं यहाँ पर furniture and fixtures, IV02, land and building. IV03, vehicle. So accordingly आप यहाँ पर create कर सकते हैं. Go to create screen layout. Screen layout क्या होता है हमारा? Field status group. तो SAP के अंदर कुछ मेरा सिस्टम हैंग हो गया, आई थिंक. जस्ट अ मिनट. चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो. तो ये जो है हमारा अभी ये मास्टर डेटा लेवल है. सो ये ऑलरेडी डिफाइंड है सिस्टम में. हम इसको 1100 और एक हम 4000 कॉपी करेंगे. IB01, that is for capitalized assets, and this one is IB02. राइट. सो इवन आप यहां पर अकाउंट डिटर्मिनेशन के अंदर भी you can mention one more, that is for AUC. एक हम अलग से भी बना सकते हैं इसमें. This just for understanding. Define number range intervals. नंबर रेंज इंटरवल्स के अंदर जो भी हमारी एसेट क्लासेस क्रिएट होंगी. सो हमारे कौन कौन से मास्टर्स क्रिएट होते हैं एसएपी सिस्टम में? अभी तक क्या क्या मास्टर्स किए हैं हमने? ARAP. सर ARAP and GL. GL मास्टर्स हैं. हाँ. वेंडर मास्टर. हाँ. कस्टमर मास्टर. हाँ. और ये एक मास्टर ये है एसेट मास्टर. राइट. तो हम जीएल मास्टर की नंबर सीरीज कहाँ देते हैं? सर GLs के हम अकाउंट ग्रुप में देते हैं. राइट. और कस्टमर का? सर कस्टमर ग्रुप में, अकाउंट ग्रुप में, और वेंडर का वेंडर अकाउंट ग्रुप में. वेंडर अकाउंट. ये यहाँ देते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं. क्रिएट हम यहाँ करते हैं, असाइन हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे. IBM इंटरवल्स. अगेन आपके पास 10 कैरेक्टर्स हैं एसेट मेंटेन करने के. हम 11 से स्टार्ट करते हैं.
राइट, ये 3 हमने नंबर सीरीज क्रिएट किए. लेट्स गो टू डिफाइन एसेट क्लासेस. न्यू एंट्रीज. एसेट क्लास में IB01 फर्नीचर एंड फिक्चर्स. अकाउंट डिटर्मिनेशन भी सेम ही रखा था हमने, IB01. स्क्रीन लेआउट हमने IB01 कैपिटलाइज एसेट्स के लिए रखा था. बेस यूनिट हम रखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ईच, हमारी एसेट ईच में आएंगी, और ये हमने 11 रखा. सो अब जो एसएपी के अंदर जो डिफरेंस है कैपिटलाइज्ड एसेट्स और AUC का, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का, वो ये है. या तो इस पे टिक होगा तो ये कैपिटलाइज्ड एसेट्स होगा, अगर इस पे टिक होगा तो AUC होगा. ये एक मेजर डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. सेव करते हैं. सर ये अभी हमने फर्नीचर और फिक्चर्स के लिए बनाया था, बट उसके अंदर ही AUC भी हो सकती है, और ये जो ना, है AUC उसके अंदर नहीं होगा. देखिए AUC का मतलब क्या होता है, आप सपोज एक प्लांट पूरा कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, उस AUC के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है जब तक वो प्लांट अप एंड रनिंग नहीं हो जाता है वो. नहीं सर, मेरा एक्चुअली मैं भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जैसे ऊपर हमने हेडिंग है हमारी फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो कुछ फर्नीचर ऐसे होंगे जो हमने कैपिटलाइज कर लिए, तो हमने उसके लिए नो AUC चूज कर लिया यहाँ पर. देखिए क्या होगा, जब भी आप फर्नीचर बाय करेंगे उस प्लांट के लिए जो पुट टू यूज नहीं है, तो उसको इस एसेट क्लास के अंदर बाय नहीं किया जाएगा, उसको AUC के अंदर बाय किया जाएगा. ओके. एक्चुअली क्या होता है, AUC के अंदर ना कंप्लीट पूल बन जाता है आपका, टोटल कॉस्ट का पूल बन जाता है. फिर वहां से आप बाइफरकेट करते हैं कि कौन सा व्हीकल में जाएगा, कौन सा लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा, कौन सा आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स में जाएगा, कौन सा आपका ऑफिस इक्विपमेंट में जाएगा, कौन सा कंप्यूटर में जाएगा. ओके. वो उसके बाद आप वहां से उसको बाइफरकेट करके उसको आप ट्रांसफर करते हैं वो वैल्यूज को. तो इट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि अभी हम फर्नीचर में अगर AUC यहाँ चूज कर लेते हैं, लाइन आइटम सेटलमेंट, और फिर नेक्स्ट में भी हम नहीं, व्हीकल्स जब के लिए हम चूज AUC बनाएंगे तो AUC के अंदर जनरली हम एसेट क्लास वाइज क्रिएट नहीं करते, हम सिंगल AUC बनाते हैं. Okay. एसेट क्लास एक ही बनाते हैं, उसमें है. भी बना सकते हैं, लेकिन पर्पस डिफीट हो जाएगा उस केस में हमारा. तो वो हमारा एक कंप्लीट पूल है जहां पर सारी कॉस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है वहां पर. ओके. उस एक्यूमुलेशन में से फिर हम बाइफर्केशन करते हैं. और ये रिलेटेड प्लांट के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब इन केस ऐसी AUC कोई भी नहीं हो सकती कि हम प्लांट A के लिए चाहिए हमको, और बट हम इसको अभी कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं. सॉरी सर जैसे प्लांट A है हमारे पास, और हम उसी प्लांट के लिए वो फर्नीचर खरीद रहे हैं, बट उसको ऐसा केस है कि हम उसको AUC रख सकते हैं. देखिए क्या होगा, सपोज आपका एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 3 फ्लोर आप ऑलरेडी रनिंग है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, आप कंस्ट्रक्शन अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें. आपको सपोज एक 4th फ्लोर रेनोवेट करना है कंप्लीट अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. वहां पर भी वही फर्नीचर आएगा जो नीचे है. अब आप क्या करेंगे, उसको आप AUC में लेके जाएंगे, उसके सारी कॉस्ट को. ओके. उसके बाद आप उसमें से बाइफर्केट करना स्टार्ट करेंगे, उसमें से आप उसको निकालेंगे और उस कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करते हुए जाएंगे. ओके. वो इनमें आ जाएगी वो कॉस्ट वापस. ओके. राइट. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू. अब आप एक और बना लीजिए IB02. एक मिनट मैं चेक करता हूँ IB02 हमने वहां क्या बनाया था. अकॉर्डिंगली हम 1:1 मैपिंग करते हैं इसकी. लैंड एंड बिल्डिंग. सॉरी, नंबर रेंज. नंबर. राइट, सो हम 2 ही लेके चलते हैं. क्लोज, गो टू असाइन GL अकाउंट्स. सेलेक्ट account determination. Position, search IB01 account determination. Select and go to balance sheet accounts.
बैलेंस शीट एपीसी 2015, ये जीएल हमने बनाया था फर्नीचर एंड फिक्चर्स का। नेक्स्ट आएंगे यहां पर क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम एसेट सेल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3015। नेक्स्ट गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 3016। नेक्स्ट लॉस 4015, सॉरी 16 होगा ये। आपने देखा होगा मैंने जीएल भी वो सिमिलर नंबर से ही कुछ रखे थे, जो उसके कोड से मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर रखा था वो, so वो यही रीजन था, सो दैट आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है। नेक्स्ट गो टू डेप्रिसिएशन। यहां पर डेप्रिसिएशन में आएंगे 1015 और 4015। तो ये हमारा असाइनमेंट है। अगर आपका दूसरा एसेट क्लास होगा अकॉर्डिंगली आप करेंगे, और अगर आपका सपोज मल्टीपल डेप्रिसिएशन एरियाज है तो सभी डेप्रिसिएशन एरियाज को ये जीएल असाइन होंगे। मैं इसमें एक टर्म और मेंशन कर देता हूं बिकॉज आई उसको इस टाइम मैंने छोड़ दिया था वो। हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, बैक करेंगे। सॉरी, इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, ये हो गया हमारा। राइट, नाउ गो टू वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन एरियाज, define depreciation areas is done. Yes, determine depreciation area in the asset class. यहां पर हम डेप्रिसिएशन एरिया को एसेट क्लास में डिटरमाइन, उसको हम वहां से उसको लिंक करेंगे। पोजीशन IB01 GHI, select this and go to depreciation areas. अब हमें कौन सा डेप्रिसिएशन एरिया किस एसेट क्लास के लिए एक्टिवेट करना है, तो इसको यहां से हम रिमूव करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेआउट, ये लेआउट है हमारा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्क्रीन लेआउट फॉर मास्टर डेटा। ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया लेवल है। तो यहां करेंगे हम, जो इसका स्टैंडर्ड है वो उठा लेते हैं 1000। मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊंगा बाद में। Now we'll go to depreciation key. Depreciation key क्या होता है? Depreciation key combination of full life and method. Method क्या होता है? SLM WDV और कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल लाइफ। कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ मींस कि कितने साल वो एसेट रहेगी आपके पास, या उसका गवर्नमेंट ने कितने ईयर्स आपको डिफाइन किए हैं इस एसेट को कंप्लीट डेप्रिशिएट करने के लिए। तो अभी हमारे पास डेप्रिसिएशन की नहीं है, हम 0000 यूज करेंगे, और यूज हम रखते हैं 5 ईयर्स। इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं 5 ईयर्स। ये ईयर है, ये पीरियड है। सपोज 5 साल 6 महीने गवर्नमेंट बोलती है, तो आप 5 साल 6 महीने डिफाइन करेंगे, सेव करेंगे, और सभी को अकॉर्डिंगली करेंगे, सभी एसेट क्लासेस के लिए। तो अभी हम एक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट गो टू डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन मेथड, डेप्रिसिएशन की, डिफाइन बेस मेथड, डिफाइन बेस मेथड। तो हम यहां तक ये कर चुके हैं। नाउ विल गो टू दिस बेस मेथड। इसमें एक स्टेप ये रह गया था, हम इस स्टेप को ले लेते हैं। डिफाइन बेस मेथड। बेस मेथड बताता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका यूजफुल लाइफ होगा या परसेंटेज होगा। आज से लगभग 5-6 साल पहले ये परसेंटेज पे चलता था, उसके बाद ये यूजफुल लाइफ पे स्टार्ट हुआ है। न्यू एंट्रीज में आएंगे, IB1 कर देते हैं यहाँ पर, यूजफुल लाइफ। टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेथड
परसेंटेज फ्रॉम यूजफुल लाइफ, और पहले क्या होता था स्टेटेड परसेंटेज, ये नहीं था, ये वाला। तो ये डिफाइंड है एसएपी में, प्री डिफाइंड है, ये वहीं से पिक करना है, सेव करेंगे, बैक करते हैं। डिफाइन मल्टी लेवल मेथड्स, न्यू एंट्रीज। मल्टी लेवल मेथड में IP1 कर देते हैं यहां पर, यूजफुल लाइफ। वैलिडिटी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटलाइजेशन डेट नहीं, फ्रॉम ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट। ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे पास हम जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन है, तो उसी बेसिस पे हम कैलकुलेट करवाते हैं। गो टू लेवल्स, न्यू एंट्रीज, एक्विजिशन ईयर डालेंगे 9999, और ईयर में डालेंगे हम, ईयर्स में डालेंगे 999, यहां देंगे हम 1/12 और 1/365। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो 1/365 होगा। बेस वैल्यू होगा हमारा एक्विजिशन वैल्यू, और अगर हमें WDV निकालना है तो वहां पर होगा नेट बुक वैल्यू। मतलब डेप्रिसिएशन का एवरी ईयर बेस क्या होगा, अगर एक्विजिशन लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, अगर नेट बुक वैल्यू लेंगे तो WDV चलेगा। एक WDV का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो हम यहां पर एक्विजिशन लेंगे। तब पीछे जो अभी ये जो इससे पहला पर भर रखा है हमने, कौन सा? जीरो कुछ भरा था ना अभी हमने, यहां पर ये शो नहीं करता है, बट ये एक्चुअली सिस्टम कैप्चर कर लेता है इसको। अगर हम ये 000 लेते तो 1/12 हो जाता। 1/12 पे जाएगा वो, राइट। ओके, बैक करेंगे। नेक्स्ट, मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड्स। पीरियड कंट्रोल मेथड्स क्या है, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होता है हमारा एक्विजिशन, एक एडिशन, एक रिटायरमेंट, एक ट्रांसफर। इनको अंडरस्टैंड करते हैं पहले, ये चारों में डिफरेंस क्या है। एक्विजिशन क्या होता है, हम बोलते हैं APC, एक्विजिशन प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर हम बोलते हैं परचेज, या फिर बोलते हैं हम ग्रॉस ब्लॉक। ये सेम वैल्यूज है, सेम टर्म्स है। राइट? नेक्स्ट, गो टू एडिशन। एडिशन क्या होता है, मैं इसका छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने अक्टूबर 1 को एसेट बाय किया हमने 20,000, और इसका यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। ये है हमारी APC, इसका यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। तो इसका ईयरली कितना होगा, ईयरली डेप्रिसिएशन वुड बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, 4,000 रुपीज। और अगर मंथली देखेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारा डेज वाइज निकल जाएगा। अब सपोज हमने सेम एसेट के अंदर, अब सेम एसेट को हमने इसका कैपेसिटी एनहांस करने के लिए, या इसका हमने कुछ इसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स हमने इसमें ऐड किया, और वो ऐड किया हमने सपोज नवंबर 1 में 2,000 रुपीज। अब अगर हम अक्टूबर 1 से 5 इयर्स लेंगे तो लास्ट आपने उसको बंद कर दी। ऑफ एसेट, इसमें क्या होगा, ये सपोज हमारा 20 है, 25 अक्टूबर 25, तो इसका होगा अक्टूबर 25। अक्टूबर 25, राइट? और इसका सर सेम रहेगा, वो तो बस एनहांसमेंट की थी। 5 इयर्स ये भी है, इसका क्या होगा, सर सेम रहेगा अक्टूबर 25, ओके। क्योंकि मेन मशीनरी तो
फिनिश हो जाएगी तो जो भी आपने हाँ, एनहांस किया है। एक्चुअली ये सेम ही रहेगा। दैट्स व्हाट मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का जो लास्ट मंथ है या लास्ट डे है वो ओरिजिनल इनवॉइस के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल एसेट के अकॉर्डिंग ही चलता है, राइट? सर जस्ट फॉर एग्जांपल, मानिए हमने एक मशीन, बिग मशीन खरीदी अक्टूबर 2020 के अंदर, तो नवंबर 20 के अंदर हम उसके अंदर एनहांसमेंट करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, तो सेपरेट मशीन तो होगी नहीं, कुछ उसका बेबी या इम्प्रूवमेंट पार्ट होगा, तो उसको ऐसे हम असेट मानेंगे या फिर जस्ट उस मशीन के अंदर ही हम इंक्लूड कर देंगे? देखिए ये ना डिपेंड करता है आपके अपने प्रोसेस के ऊपर कि आपने उसके अंदर कुछ एडिशन किया है। अगर आप उसको सेपरेट एसेट मान के चलते हैं तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि एसेट एक्चुअली थी तो उसकी आपने इस सेपरेट एसेट को कैसे कंसीडर किया। ओके, तो ये ना एक, ये जो एग्जांपल मैंने जो आपको दिया, इट्स ए एग्जांपल ऑफ एडिशन इन एसएपी। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल जनरल सिनेरियोज में जाएंगे तो एडिशन का मतलब ये नहीं होता है। एडिशन का मतलब होता है कि विद इन ए सेम फाइनेंशियल ईयर आपने कितने नए एसेट्स बाय किए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये हमारा जनरल टर्म है अगर आप इंडस्ट्री टर्म की बात करेंगे अगर तो। ओके, लेकिन एसएपी पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन का मतलब होता है कि आपने सेम एसेट के अंदर आपने कुछ एडिशन किया। ओके। आई थिंक पुनीत बेटर बता पाएंगे, ऐसा ही होता है पुनीत? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो जैसे मेरी कोई मशीन 1 साल पुरानी है और मैं उसको रेनोवेट करता हूँ दोबारा से, तो वो कॉस्ट भी नहीं मेरी वो रिपेयर कॉस्ट एंड लेकिन मेरी मेंटेनेंस एसेट का में। पार्ट नहीं है, वो तो मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। सर मैं अगर उसको एनहांस करता हूँ, मशीन को ऑटोमेटिक बना देता हूँ उसको, अच्छा, हाँ मैनुअल की बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो उस केस सर में आप एडिशन करते हैं। सर बहुत सी जी बार इस केस में कई बार यूजफुल लाइफ एक्सटेंड नहीं हो जानी चाहिए? जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल है कि हाँ इंडियन इंडियन एयरफोर्स कोई प्लेन यूज करती है और उसके अंदर हाँ कुछ एनहांसमेंट करके उसकी यूजफुल लाइफ को आगे इंक्रीज कर देती है, हाँ हाँ। तो फिर वो चेंज नहीं हो जाएगा देखिए ओरिजिनल एसेट? देखिए क्या है हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट ओके, डिफरेंट टर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। अगर हम जनरल बात करेंगे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग या जनरल है तो इसी तरीके से चलता है। तो अभी जो पुनीत ने एग्जांपल दिया कि हमने उसको ऑटोमेट कर दिया, उस केस हाँ, में भी ये अक्टूबर 25 में फिनिश हो जाएगी, यस यस इवन तो हमने 1 साल बाद करा था यस उसको? यस, ठीक है, क्योंकि हम ओरिजिनल इनवॉइस का डेप्रिसिएशन देख के चलते हैं, ओके, ओरिजिनल सॉरी एसेट का। ठीक है नेक्स्ट सर। आते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हम करते हैं या तो डिस्कार्ड करते हैं या सेल करते हैं, दोनों केस रिटायरमेंट के। ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, राइट? तो ये एडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब सेम जो जनरल चलता है वही है। तो ये क्या करता है, अब सपोज आपने कोई एसेट बाय किया अक्टूबर 16 2020, राइट? इस केस में अक्टूबर के अंदर डेप्रिसिएशन कितने डेज का लगेगा? 16 डेज का। भाई 30 days days का। हाँ 16 डेज का, यस। राइट। 16 डेज का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये जो चीज डिसाइड हो रही है वो यहां से डिसाइड हो रही है, प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रोराटा बेसिस पे। तो आपने ये प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट किया। 02 रिटायरमेंट के लिए क्या है, प्रोराटा मिड पीरियड एट पीरियड स्टार्ट डेट। तो ये एसएपी के प्री डिफाइंड कोड्स हैं, तो इनको हम लोग यूज करते हैं इसी पर्पस के लिए। अगर कहीं पर सपोज जर्मनी में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्रांस में, कि अगर एसेट आफ्टर 15th बाय होगा तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर बिफोर 15th होता है तो आपका प्रायर डेट फर्स्ट से ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए ये पीरियड कंट्रोल मेथड क्रिएट किया गया है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड ये है 01 02 01 02 02, हमें ये लेके जाना सर 02 का क्या मीनिंग है इसमें? है प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेशंस। सो वो तो फर्स्ट था ना, नहीं, 01 प्रो रेटा है। ये दो अलग अलग है। प्रोराटा एट पीरियड स्टार्ट डेट, प्रोराटा अप टू मिड पीरियड एट पीरियड स्टार्ट डेट, अप टू मिड पीरियड। सेकंड का मीनिंग क्या है, अप टू मिड मीनिंग पीरियड? ये है कि आप जितने डेज का आप बाय करेंगे, जितने डेज में आप बाय करेंगे उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। ओके, बैक करते हैं, गो टू मेंटेन डेप्रिसिएशन कीज,
उसमें हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने उसकी वैल्यूज को यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन की हम बनाते हैं IBM IB1 यूजफुल लाइफ, और यहां करेंगे डेप्रिसिएशन टू द डे, मतलब उस दिन तक का डेप्रिसिएशन जब तक एसेट एक्चुअल हमारे पास थी। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कट ऑफ वैल्यू की। कट ऑफ वैल्यू की क्या होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं इस तरीके की कि आपकी कुछ एसेट्स या कुछ कंपनीज या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये कि आप किसी भी एसेट का एक सैल्वेज वैल्यू रख के चलते हैं कि आप 100% के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, उसका पहले 5% या 5% का वैल्यू लेके चलते हैं। 95 रुपीज के Residual ऊपर आपका 5 इयर्स डेप्रिसिएशन जाएगा। यस पुनीत? सर इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, यस, इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, आप पहले से ही उसकी वैल्यू को उसने में से माइनस करके बाकी पे डेप्रिसिएशन करते हैं। एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपकी 100% डेप्रिसिएशन नहीं होती है एसेट की, तो ये कट ऑफ वैल्यू की से क्रिएट होता है। तो ये आप लोगों के पास एक होमवर्क है इस चीज को यूज करने का। इसको आप बाद में करिएगा, पहले आप स्टैंडर्ड जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं पहले वही करना है आपको। सर एक एग्जांपल अगर देखें, जैसे एक कार खरीदते हैं तो हम देखिए, परचेज करने के बाद भी उसकी वैल्यू, मतलब अगर हमने 10 लाख की खरीदी एक कार, हाँ, तो उसकी जो वैल्यू में भी हम शोरूम से बाहर निकल गया उसकी 9 लाख एज्यूम करते हैं, ये वही है। रेजिडुअल वैल्यू 5% सपोज, डेप्रिसिएशन बेस वैल्यू, दिस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। सो ये रिक्वायरमेंट यहां से फुलफिल होती है हमारी न्यू एंट्रीज। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन टाइप, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, फेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेस मेथड इज IB1, पीरियड कंट्रोल मेथड 001, मल्टी लेवल मेथड IB1, क्लास SLM, स्ट्रेट लाइन। सेव करेंगे, बैक करेंगे। नाउ विल एक्टिवेट दिस की, ये अभी इनएक्टिव मोड में है, इसको एक्टिवेट करते हैं। क्लोज। अगर आप चाहें तो अब आप डेप्रिसिएशन की, अभी हमने जो डेप्रिसिएशन की बनाया उसको जाके आप यहां पर असाइन भी कर सकते हैं। जो हमने 0000 मेंशन किया था वो हम यहां आके असाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट डेप्रिसिएशन की होगी, बट अभी के लिए हम यही लगा रहे हैं। एक लास्ट स्टेप है, गो टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिफाइंड एंड असाइन फॉर्म क्या है ये? यहां पर हम SAP का स्टैंडर्ड लेआउट है, रिपोर्टिंग लेआउट, उस लेआउट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी एसेट क्लास में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए। इसमें भी कर सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान है इसका डॉक्यूमेंट, डेप्रिसिएशन का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है? सर डबल ए बी, नहीं, सर इन दोनों में से कुछ है ना? A will be क्या होता है? ए एफ है। हाँ, AF। ओके। देखिए AF. यहां साइन होता है वो, हाँ। ये लगा हुआ, यहां से पिक होता है। अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट है। नाउ विल गो टू मास्टर डेटा। AS01 इसका ट्रांजैक्शन कोड होता है। एसेट क्लास IB01, एंटर। डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, यहाँ पर हमने लिया था ये फर्नीचर एंड फिक्चर्स, टेबल फॉर डायरेक्टर यूज, ऐसा कुछ डाल देते हैं। हाँ, अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के टाइप ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, पहली डेट होती है कैपिटलाइजेशन डेट, दूसरा होता है एसेट वैल्यू डेट, तीसरा होता है ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट। कैपिटलाइजेशन डेट सिस्टम पिक करता है ऑटोमेटिकली, जो भी हमारी परचेज डेट है सिस्टम ऑटो उठाता है। एसेट वैल्यू डेट भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाती है। ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट क्या है? सपोज आपकी एसेट कैपिटलाइज हुई अक्टूबर 1, 2020, बट आप चाहते हो मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो 15 से, ये पॉसिबिलिटी है, बट जनरली हम इसको नहीं इस प्रोसेस पे जाते हैं हम लोग, बिकॉज हमारी ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट शुड बी कैपिटलाइजेशन डेट। So ये एसेट वैल्यू डेट मींस क्या है? मे बी मैं एसेट वैल्यू डेट, हम्म ये एसेट वैल्यू डेट एसएपी का फिक्स एसेट्स के अंदर ये डेट यूज होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही ये सारी, बिकॉज ये एक ऐसा डेट है जिस बेसिस पे एक्चुअली एसएपी चलता है। जैसे डॉक्यूमेंट डेट होती है, पोस्टिंग डेट होती है, वैसे ही फिक्स एसेट्स के अंदर एसेट वैल्यू डेट पे एसएपी चलता है। So what will be the difference between the capitalization date and the asset value date? There is no difference. Difference should not be there, but we can differentiate if it is required. Okay. But as such requirement होती नहीं है, तो ये सिमिलर ही रहती है। तो मतलब ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट भी यही होना चाहिए। सर इट मींस आप बोल रहे हैं जो हमने जो बेसलाइन डेट हमने मींस डिसाइड करी थी पहले, हम जो कर रहे थे वो तो हमारा पेमेंट टर्म्स के लिए था। पेमेंट टर्म्स के लिए था, तो यहाँ पर एसेट्स की केस में हम एसेट वैल्यू डेट होती है जो एसेट जिस वैल्यू डेट होता है, इंपॉर्टेंट डेट इज एसेट वैल्यू डेट, और वो एसेट वैल्यू डेट हम नॉर्मली कैपिटलाइजेशन डेट मानते हैं। यही होता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट गो टू टाइम डिपेंडेंट कॉस्ट सेंटर। अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास अभी करंट में कॉस्ट सेंटर नहीं है, तो हमें इस फील्ड को ऑप्शनल करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो हमने स्क्रीन लेआउट किया था IB01, अब हम वहां चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सॉरी मास्टर डेटा, screen layout for asset master data, define screen layout for asset master data. Select, go to logical fields group, general data, और ये आ रहा है टाइम डिपेंडेंट डेटा के अंदर। देखिए ये टैब जो आ रहा है टाइम डिपेंडेंट डेटा का है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड गो टू फील्ड स्टेटस ग्रुप। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को ऑप्शनल कर देंगे। सही है, हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे कब? ये हम कंट्रोलिंग वाले टॉपिक में करेंगे। ओके एंटर। सर नॉर्मल सिनेरियो में जब हम कम ये मे बी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, तो हमको कंट्रोलिंग का पार्ट जिसमें हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे वो पहले करना पड़ेगा एसेट मैनेजमेंट? देखिए वहां पर तो आपको डे फर्स्ट सब कुछ करना होता है। ओके एक ही दिन में आपको एक दिन नहीं बोलूंगा, एक ही मोमेंट में आपको जो भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करना होता है एक साथ, तभी आप प्रोजेक्ट लाइव जाते हैं। बिकॉज ये हमारा लर्निंग फेस है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सब कुछ। ओके और मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा इसके बाद, तो वो प्रोजेक्ट भी आप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अपना पूरा। सब लेट्स सी कि कितना हमको टाइम मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए? प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 15 डेज अराउंड। और उस केस में जैसे हम यहाँ पर हम एसेट मैनेजमेंट कर रहे होंगे, तो ये कॉस्ट सेंटर हम उसी टाइम बनाएंगे जाके देखिए मैं कंट्रोलिंग में? बताता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम मिलता है 15 डेज, बट कंप्लीट आप 2 दिन में कर सकते हैं। ओके मतलब हायर साइड में बोल रहा हूँ 2 दिन, आपको 3-4 घंटे लगते हैं।
अगर पूरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो चुका है तो सर फर्स्ट टाइम करेंगे तो 15 से 30 दिन लगेंगे हमको। फर्स्ट टाइम कोई आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए देगा ही नहीं। हाँ ये भी है। ये डेट्स भी अभी यहाँ पर मैंडेटरी हो रखा है, इसको भी हमें, क्योंकि ये डेट ऑटो आती है। यहाँ आएंगे फील्ड रूल्स, डेप्रिसिएशन फीस, यूजफुल लाइफ, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट, ऑप्शनल। फिर से आएंगे, ये हो गया, ऑप्शनल हो गया। सेव करते हैं इसको। तो ये हमारा एसेट नंबर क्रिएट हो गया 11001। बैक करते हैं। अब हम आएंगे, इससे पहले हमने एक अंडरस्टैंडिंग करना था हमारे पास। हाँ, प्लान्ड डेप्रिसिएशन और अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है। प्लान्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, इसमें हम प्लान्ड की जगह ना इसको अनप्लान्ड की जगह पोस्टेड डेप्रिसिएशन करते हैं, एंड देन अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन। ये तीन तरह के डेप्रिसिएशन टर्म्स यूज होते हैं, प्लान्ड डेप्रिसिएशन, पोस्टेड डेप्रिसिएशन, अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम वंस यू buy the assets, system auto calculate the depreciation on year basis. सिस्टम क्या करता है, सिस्टम उस डेप्रिसिएशन को, जैसे ही आपने सपोज यूजफुल लाइफ डाला 5 इयर्स और सिस्टम में आपने एसेट को बाय किया, राइट, तो आपने जैसे ही बाय किया उसमें वैल्यू डाला तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग उस पूरी एसेट को डिवाइड कर देगा और आपको वैल्यूज दिखाएगा। तो उसको बोलते हैं प्लान्ड डेप्रिसिएशन विच इज नॉट पोस्टेड। इट इंपैक्ट्स टू फाइनेंस, ये फाइनेंस को इंपैक्ट करता है। एंड दिस वन अनप्लैंड मींस अनप्लैंड, बिकॉज इफ इन केस अगर कोई एसेट हमारी मिड ऑफ यूजफुल लाइफ अगर वो डैमेज हो गई तो उसको आप इमीडिएट अनप्लैंड डेप्रिसिएशन के थ्रू फुली डेप्रिशिएट कर सकते हैं, तो उसको अनप्लैंड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, विच इज नॉट प्लैंड, दैट इज कॉल्ड अनप्लैंड। तो उसका अलग प्रोसेस है, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो अभी हम लोग चलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, पोस्टिंग्स, एक्विजिशन, एक्सटर्नल एक्विजिशन विद वेंडर। तो हम वेंडर से बाय करेंगे। अभी अक्टूबर चल रहा है, ये हम एसेट बाय करेंगे 01/04/2020। मैं इसलिए बाय कर रहा हूं अप्रैल 20 में, बिकॉज डेप्रिसिएशन अदरवाइज हमें ड्राई रन चलाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को हम जब ऑटो कैलकुलेट करते हैं तो वो डे फर्स्ट से कैलकुलेट करता है, तो इस चक्कर में हमें यहाँ से हम फर्स्ट डे ही करवा रहे हैं, सो दैट हमारी कैलकुलेशन भी प्रॉपर हमें समझ में आएंगी। तो हम पहले इसका पीरियड भी चेक कर लेते हैं, वो भी 52। तो इसको 12 तक ओपन कर दे तो कोई परेशानी तो होगी सर? वो पीरियड 12 पीरियड तक हम ओपन कर दे तो कर सकते हो। ट्रेनिंग सिस्टम में तो कुछ भी कर दो, बट रियल टाइम नहीं करते, फ्यूचर डेट्स, इवन पास्ट डेट्स भी नहीं करते हैं। और सर मैंने एग्जांपल में देखा था कि हम वो जो एडिशनल हमारा स्पेशल हाँ पीरियड्स होते हैं उनको भी ओपन कर देते हैं पहले ही। हाँ कर सकते हैं, बट उसका पर्पस क्या है, क्लोजिंग करना ना। हाँ ओके। श्याम इलेक्ट्रिकल हम वेंडर लेते हैं, एंटर करेंगे, ये एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, एंटर करते हैं। केआर में इसका
फील्ड इज रिक्वायर्ड, 1 लाख रुपीस का एसेट बाय करेंगे और यहाँ पर पोस्टिंग की देंगे 70 के अंदर हम देंगे यहाँ पर 11001 और यहाँ पर देंगे ट्रांजैक्शन टाइप में देंगे हम 100 होता है एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन। अब एसेट एक्सटर्नली भी बाय हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल में क्या होता है, सपोज आपको चेयर्स 5000 चेयर्स इंपोर्ट करना है आपको, सपोज किसी कंट्री से, तो वहां से जब आप चेयर्स इंपोर्ट करेंगे तो आप चेयर्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे। तो मटेरियल बाय करेंगे आप, उसको यहां लाके असेंबल करके आप उसको करेंगे। तो जो इंटरनल आपने जो प्रोसेस किया वो बोलते हैं इन हाउस एक्विजिशन, ये वाला, राइट। तो अभी हम लोग एक्सटर्नली बाय कर रहे हैं इसको। सही, पोस्टिंग की अगर हम याद ना रखें ऑटोमेटिकली वो कैसे करेगा, किस वे में करेगा? क्या करेगा? सर पोस्टिंग की जैसे हमने यहाँ 70 मैनुअली इनपुट करी है, पोस्टिंग की आप डाल दो हाँ। 70, ये F4 करो यहां से, ये ना एसेट का 70 और 75 होता है ना। हाँ हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हमने जीएल भी करे थे तो ऑटोमेटिकली हम कर रहे थे ना। हमने एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर मैनुअल भी किया था F-02 ट्रांजैक्शन कोड से, ओके यस। तो ये वही चीज है, सेम स्क्रीन है, ये वैसा ही कुछ स्क्रीन है। तो इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी है कुछ जिसमें हम हाँ, पोस्टिंग इसका ऑटोमेटिक वर्जन नहीं है, ऑटोमेटिक वर्जन MM मॉड्यूल है इसका, ओके क्योंकि एसेट्स 99.9% MM मॉड्यूल से बाय होती है। ओके ठीक है सर। क्वांटिटी 1, इसको हम यहां से डॉक्यूमेंट से सिमुलेट करते हैं। ये हमारा एसेट हो रहा है 11001 और श्याम इलेक्ट्रिकल सेव करते हैं। अब जो हमने प्लान्ड डेप्रिसिएशन की जो डिस्कशन किया था उस पर चलते हैं हम लोग। अब आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिपोर्ट्स, इंडिविजुअल एसेट। AW01N इसका ट्रांजैक्शन कोड है रिपोर्ट का, इंडिविजुअल रिपोर्ट। सभी जो एंट्री बनी थी वो हमारा वेंडर क्रेडिट, एसेट डेबिट। एसेट, ओके वो नीचे लिखा हुआ था इसलिए वो मेरे को लगा कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है सर। डबल क्लिक करते हैं, यहां देख लेंगे, दोबारा देखते हैं हम लोग। देखिए ये उसका स्क्रीन है। दो तरह के डेप्रिसिएशन एरिया मेंटेन किए थे, आईटी और बुक। तो यहां पर फर्स्ट स्क्रीन आ रहा है प्लान्ड वैल्यूज, देन आ रहा है पोस्टेड वैल्यूज। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लान्ड वैल्यूज। प्लान्ड वैल्यूज में क्या किया सिस्टम ने, 1000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। तो सिस्टम ने क्या किया, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन 20,000। पोस्टेड वैल्यूज में चलते हैं, और एसेट वैल्यू अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एंट्री दिखेगी। ठीक है, बैक, देन आते हैं पोस्टेड वैल्यूज। पोस्टेड वैल्यू में सिस्टम क्या दिखा रहा है, ऑल येलो, जो आपको ट्रायंगल में दिखा रहा है येलो, इसको बोलते हैं हम लोग प्लान्ड वैल्यूज। अब ये पोस्ट नहीं हुई है, जीएल्स को हिट नहीं हुई है। अब ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे आ रही है सिस्टम में, वो देखते हैं। टोटल इज 20,000, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे हुआ। आपका वैल्यू है 1 लाख रुपीज का, उसका यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, useful life is 5 years, yearly this divided by this, यही आया हमारा 20,000। अप्रैल मंथ कितना आएगा, this divided by 365 multiply by 30, 1643.83। देखिए यहां क्या आ रहा है, 1643.83। नेक्स्ट मंथ 1698.63, ये देखिए। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। अभी पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जीएल पे नहीं गया, कंपैरिजन में आते हैं। कंपैरिजन में देखिए आ रहा है 1 लाख रुपीज, 20,000 ईच, एंड लास्ट ईयर 0, नेट बुक वैल्यू 0। पैरामीटर्स में आते हैं 5 years, remaining life 5 years, ordinary depreciation start date 1/4/2020।
अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिक्स्ड एसेट्स, पीरियोडिक प्रोसेसिंग, डेप्रिसिएशन, AFAB इसका ट्रांजैक्शन कोड है। सर ये ऊपर 1 लाख ऊपर भी लिख दीजिएगा सर, वो एक्सेल जब यूज करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। सर एक्सेल में 1 लाख वो नीचे आ गया था, उसको ऊपर भी लिख दीजिए। हाँ यहीं पे। एग्जीक्यूट पोस्टिंग पीरियड 1, फर्स्ट पीरियड अप्रैल। तो पहले इसका हम OBA7 में जाके उसकी हम नंबर रेंज भी चेक कर लेते हैं। जो AF पे नंबर रेंज लगा हुआ है वो लगा हुआ है 05। चेक करते हैं 05 IBM में है या नहीं है। IBM में नहीं है तो हमें 05 नंबर रेंज भी बनाना पड़ेगा। सर जब ऐसे नंबर ये नंबर रेंज बनाओ ना, बहुत सी बार वो लेता ही नहीं है। वो आपकी वेंडर में प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है। ओके। वेंडर कस्टमर में इशू है, इसमें नहीं है। इसमें तो आप कंपनी कोड स्पेसिफिक बनाते हो ना, वहां पर हाँ, ब्रांड हाँ, लेवल पे बनता है। नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग चलाएंगे टेस्ट रन। टेस्ट रन क्या होता है कि आप पहले वैल्यूज चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, बिकॉज ये सब ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है। सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है टू वैलिडेट ऑल दी वैल्यूज बिफोर पोस्टिंग टू GL। टेस्ट रन चलाते हैं। यस देखिए यहां पर बोल रहा है वो प्लान्ड अमाउंट इज 20,000, पूरे साल का निकाल दिया उसने, और अमाउंट टू बी पोस्टेड, TBP होता है टू बी पोस्टेड 1643.10। अभी कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो यहां पर एरर शो करता सिस्टम, रेड आता है यहां पर, और ये रेड आता है यहां पर। बैक करते हैं, टेस्ट रन रिमूव करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड, LP01 आउटपुट डिवाइस डालेंगे यहां पर। ये SAP का स्टैंडर्ड रहता है। ओके करेंगे, ओके करेंगे, इमीडिएट, ओके, और ये अब पोस्ट हो गया। अब चेक करते हैं पोस्टिंग का इंडिकेटर चेंज हुआ होगा। पोस्टेड वैल्यूज में जाके देखेंगे, ये पोस्ट हो गया। अब पोस्टिंग का FBL 3N में चल के इंपैक्ट देखते हैं। जो GL था हमारा 4015 और 1015, उससे GL पे इंपैक्ट आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आपकी 10,000 एसेट्स हैं तो एक ही शॉट में पोस्ट होती है, उस पर डेप्रिसिएशन। ये देखिए ये 30/4 को पोस्ट हुआ, लास्ट डे पोस्ट होता है, और इसका PK पोस्टिंग की 75 है। डबल क्लिक करते हैं, एंट्री चेक करते हैं। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, और ये सब ऑटोमेटेड आपके GL पिक कर रहा है बैक एंड से सिस्टम। सर इसमें हमने ओके अमिताभ कौन? यस सर ये हम मैनुअली रन करें, हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट पॉसिबिलिटी है। शेड्यूल भी कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें रेजिडुअल पार्ट कहाँ आया? हमने लिया नहीं ना। ओके, हमने लिया नहीं रेजिडुअल पार्ट। हमने वो फंक्शनैलिटी अभी नहीं एक्चुअली उस पर वर्किंग किया अभी। वो आप लोग खुद करेंगे एक्सप्लोर करके। ओके, कट ऑफ वैल्यू की हमने कुछ भी नहीं लिया है। चलिए अब हमारा रेजिडुअल तो वैसे भी वो एक कैलकुलेशन है, जिस डेट तक, मतलब जिस वैल्यू तक वो मिनिमम रहेगा वो। यस मीन्स सर मीन्स 5 इयर्स है, तो 5 इयर्स के बाद अगर रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपए है तो 500 रुपए के बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। नहीं होगा, 500 रुपए से पहले ही वो बंद कर देगा। ओके। तो सर इनिशियली जैसे हमने अब एग्जांपल लिया था कि 1 लाख की अमाउंट है और हम 95 से स्टार्ट करेंगे आफ्टर 5% डिडक्शन, तो 500 रुपए छोड़ दिया ना हमने, और वो एंड तक ही एक्चुअली वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू, वो उस वैल्यू को कैरी करता है। नहीं तो सर सिस्टम तो अभी जैसे अभी ये एग्जांपल हमने जो लिया है अभी हमने नहीं लिया उसको। नहीं लिया है, तो जो अगर वो एग्जांपल लेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 95,000 को यस यहाँ पर वो 95 करेगा, और ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन वो इसके 95 को डिवाइड करेगा आगे। ओके ठीक है सर, और फिर लास्ट में वो 5,000 को यस रिमूव यहाँ कर पर देगा। यहाँ पर नेटबुक वैल्यू 5,000 छोड़ देगा। ओके ठीक है सर।
सर एक और क्वेश्चन है सर। ये सर बताओ। सर ये तो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं जिनको हमने एक्वायर कर लिया उसके लिए। सर इन केस ऑफ एयूसी हम लोग ऐसा कुछ रन करते हैं, अगर मान लीजिए वो एयूसी है उसको 1 साल लग गया उसको पूरा खत्म करने एक्वायर करने में, तो हम 1 साल तक उसको कैसे वो करेंगे उसका देखिए उसमें वो कॉस्ट को कैरी करता है, प्लस वो एक्यूमुलेट होती जाती है कॉस्ट उसमें। 5 साल भी लग सकते हैं अगर आप सपोज कोई वॉरशिप बना रहे हैं। हाँ जी। तो 5 साल भी लग सकते हैं उसमें। ओके। अगर आप सपोज जैसे एयरक्राफ्ट बनते हैं, 1-2 साल लगते हैं उसमें। ओके, लेकिन जैसे वो कंप्लीट जब हो जाएगा तो हम एट द एंड एक प्रोसेस है यहाँ पर एसएपी के अंदर, उसको आप पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटलाइज्ड एसेट्स के अंदर। ओके। एक तो पहले आपने एयूसी एसेट के अंदर उस वैल्यू को डाला था, बाद में एक नया एसेट बनाएंगे। अभी जो आप एक्सटर्नल एक्विजिशन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल एक्विजिशन नहीं होगा, वो इंटरनली ट्रांसफर होगा। ओके ओके सर, वो अलग प्रोसेस है। ओके देखते हैं अभी उसको। ठीक है सर। ओके, बिकॉज मैं जनरली ना उस प्रोसेस को इस क्लास में, इस सेकंड क्लास में नहीं बताता हूँ। ओके एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग पहले वो करें, बट हम ट्राई करते हैं उसको, देख लेंगे। ठीक है सर। अच्छा ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब एसेट को हम सेल करते हैं। अब हम एसेट सेल करेंगे। बाकी ट्रांसफर वाला प्रोसेस, डिस्कार्ड वाला प्रोसेस आप खुद चलाएंगे। रिटायरमेंट विद रेवेन्यू विद कस्टमर। और इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शंस हैं, और भी इसमें प्रोसेस हैं, वो आप प्रोसेस खुद से रन करेंगे। जैसे आप डिस्कार्ड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप विदाउट कस्टमर भी सेल कर सकते हैं, वो भी आप ट्रायल कर सकते हैं इसमें। अब हमें एसेट सेल कब करना है? हम ऑलरेडी 30th-4 तक का डेप्रिसिएशन रन कर चुके हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कंपनीज में, एसेट तो फिजिकली सेल हो जाता है बट बुक्स में वो सेल नहीं दिखाते हैं, भूल जाते हैं, और 3 महीने बाद याद आता है कि यार एसेट तो 20 अप्रैल को सेल हो गया और डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी 30th अप्रैल तक रन कर चुके हैं। अब हम वही प्रोसेस लेने जा रहे हैं, हम 21/04/2020 को सेल करेंगे। यहां लेंगे कस्टमर। एंटर। कितने का बेचना है? 1,10,000 का बेचना है। देखिए ये डेप्रिसिएशन कितने दिन का था? 30 डेज का, बट हम एसेट सेल कर रहे हैं 21st को, तो डेप्रिसिएशन रह जाएगा 20 डेज का। 20 days। चलिए पहले हम इसको लेते हैं, फिर उसके बाद हम दिस डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 20। ये एक्चुअल होना चाहिए था बट पोस्ट हो गया इतना, राइट? तो अब हमारा दिस माइनस दिस। अब हम एसेट सेल कर रहे हैं कब? 21st अप्रैल। 21st को, राइट? और कितने का बेच रहे हैं? 1,10,000 का। 10,000। तो हमारा जो हमारा जो प्रॉफिट आना चाहिए इस पे, वो कितना आना चाहिए? 1,10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 5। 1095। हाँ, यस, 1,10,000 माइनस 1 lakh माइनस 1095 प्लस माइनस 1095। इतना डेप्रिसिएशन, हमारा इतना प्रॉफिट आना चाहिए। नहीं सॉरी, प्लस होगा ये प्रॉफिट आना चाहिए हमारा 11,095। चलिए देखते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग इसको करते हैं पहले, फिर समझेंगे। 50 देंगे हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के जीएल को, जिस जीएल पे हमने लगाया था फील्ड स्टेटस ग्रुप सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का। एंटर, अमाउंट एंटर। देखिए रिक्वायर्ड फील्ड किया था हमने, एंटर करेंगे, एसेट पे आएंगे 11,1,001 और यहां पर एसेट वैल्यू डेट देंगे 21/04/2020 एंड कंप्लीट रिटायरमेंट।
ओके करेंगे। अब हम एंट्री चेक करते हैं इसकी। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 11095.89 एग्जैक्ट निकल के आया है। जो एंट्री हमने लास्ट टाइम किया था ये वही एंट्री है। ये वाला कहां गया, ये सही बात, मैच करेंगे कि एंट्री को कस्टमर देखिए ना। डेबिट। हमने हाँ देखिए इसको अगर हम करें तो हमने एसेट सेल कितने का किया, 1,10,000 का। एसेट था कितना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम इस पे डाल देते हैं ना 1095.89, राइट। तो अब हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है ये, और प्रॉफिट हो गया हमारा एग्जैक्ट बन रहा है माइनस 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 माइनस, ये माइनस ही आ रहा है ना, हमने माइनस लेना है अभी। यस। ये देखिए वैल्यू 0 है, तो ये हमारा सिनेरियो है। लेकिन क्या? सर जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का वाउचर हमने पोस्ट किया था उसका क्या होगा? कौन सा? हाँ यस, अभी हम चलते हैं, पहले इस एंट्री को पोस्ट करते हैं, अब उसको देखते हैं। बिल्कुल, अब हम चलते हैं यहां पर, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, पोस्टेड वैल्यू करते हैं। यहां पर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट मंथ में उतने से रिवर्स दिखा रहा है। देखिए यहाँ माइनस फिगर आ रही है, ये प्लस फिगर आ रही है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 1095 ही आ रहा है, लेकिन अभी वो डेप्रिसिएशन जीएल पे उतना ही दिखा रहा है जितना हमने पोस्ट किया था। बैक करते हैं, रिफ्रेश, अभी उतना ही है। ये देखिए यहां पर 547 से ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमारा पोस्ट हो रखा है। अब हम वापस चलेंगे उसी पे एएफएबी में। अब हम फर्स्ट पीरियड को रिपीट रन में चलाएंगे और टेस्ट रन हटाएंगे, एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड, ओके ओके, इमीडिएट सेव। ये पोस्ट हो गया। बैक करते हैं, यहां पर इसका इंपैक्ट देखते हैं। पहले इंपैक्ट 0, नंबर 1, नंबर 2 यहां देखते हैं, ये वहां एडजस्ट हो जाएगा ऊपर वाले में जाके। ये देखिए, तो ये हमारा प्रोसेस है फिक्स्ड एसेट्स का। अब जो अमिताभ का जो पॉइंट था कि एयूसी का क्या होगा, मैं उसको भी आपको एक प्रोसेस दिखाता हूं एयूसी का करके। हाँ जी सर। इसके लिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। असाइन जीएल अकाउंट्स, पहले हम हाँ असाइन जीएल, आईबीएम, अकाउंट डिटर्मिनेशन, एयूसी, बैलेंस शीट, यहां आएगा 2016। यहां और कोई जीएल नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सेल भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा, बस एक ही जीएल असाइन होगा इस पे। ओके। हम एसेट क्लास में चलते हैं। राइट, हाँ ओके। इसके बाद वैल्यूएशन, determine depreciation area in the asset class,
अच्छा, लैंडेड बिल्डिंग से कॉपी हो गया ये, तो IB04 ले लेते हैं, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। सर इस लेआउट का भी आपने बोला था, शायद हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। इसका ये लेआउट जो है 1000 हमने लिखा है, कुछ तो अच्छा नहीं मे नहीं, बी। ये कुछ नहीं है इसमें, ओके ये तो हमने करके देखा था ना, जो अभी चेंजेस भी किए थे हमने उसमें। ओके ओके ठीक तो है सर। इसमें एक नई डेप्रिसिएशन की बनती है जिसमें हम 00 वैल्यू लेके चलते हैं, वहां से उठाते हैं इसको। ये क्यों बोल रहा है ये 0000? अच्छा, यहाँ पर सो ये हम लेके चलते हैं इसको। ये हमारा हो गया एसेट। ओके, चलिए एक एसेट बाय करते हैं, बाकी जो इश्यूज आएंगे उसको पैरेलली देख लेंगे हम लोग। A01, अच्छा हमें वो चेंज करनी थी ना, उसकी नाम चेंज करना था हमें। IB04 AUC1 कर देते हैं इसको, अभी सेव करेंगे। अलाउ नहीं कर रहा है ये। Not allowed. Okay. This method is fine. Depreciation key. ठीक है, ये आ रहा है migrated active अब आई थिंक वर्क करना चाहिए। हो गया हमारा एसेट। अब हम इस एसेट पे कुछ बाय करते हैं F-90 से। जीरो वन या आज ही की डेट में बाय कर लेते हैं। सो ये हम इंटरनल परचेज कर रहे हैं राइट ना? हाँ, इंटरनल परचेज AUC लेने के AUC बाय बाद। करेंगे ना। ओके अभी हम AUC में एसेट को बाय कर रहे हैं। वेंडर नॉट डिफाइंड। ₹50,000 का, यहाँ देंगे 70, यहाँ देंगे 13001। एक्सटर्नल एक्सेट ये हमारा एसेट बाय हो गया। इस एसेट को हम पहले AW01N में चेक कर लेते हैं।
कोई डेप्रिसिएशन नहीं है इस पे, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा डेप्रिसिएशन की। अब हम चलते हैं इस एसेट को लेके, एक प्रोसेस है हमारा AIAB। तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है वो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, by AUC। नंबर 2, सेटलमेंट assign AUC to capitalized assets। Third, settle to capitalized assets। Settle AUC to capitalized assets। फोर्थ, बाकी यही है सेम। ये बाय तो हमारा F-90 हो गया, ये AIAB हो गया, ये AIB हो गया। ये स्टेप चलते हैं। तो एक एसेट हम वो भी बना लेते हैं जहां पर हमें एसेट को लेके जाना है। AS01 से वो हमारा रहेगा IB01। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन ऐसा डाल देता हूं, AUC2 से। तो ये एसेट नंबर है 11, लास्ट में 2। ओके, तो अब हम चलते हैं AIAB। यहां पर देंगे हम 13,001। ये एसेट 50,000 रुपीज को अब हम असाइन करेंगे। एंटर। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट एक्टिव। ओके ओके, ये अभी क्यों दे रहा है? हमें लगता है कॉस्टिंग इसमें कंट्रोलिंग एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको। चलिए 2 मिनट में कर देते हैं। सो ये कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर रहे हैं हम क्या? हाँ जी, वो करना पड़ेगा हमें, उसके बिना अलाउ नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये एक्चुअली सेटलमेंट जो है ना, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। ये हम बाद में करेंगे टॉपिक वैसे डिटेल में, तो अभी के लिए हम लोग इसको रन कर रहे हैं। ओके सर। ये तो अगर सर बाद में कवर करना तो बाद में कवर कर सकते हैं, कंफ्यूजन। मैं भी वैसे जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इसी क्लास में करने का। नहीं सर, फिर बाद में कर लेते हैं क्योंकि वो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे फिर बाद में। हाँ, वो कर connect नहीं लीजिए, कर। ठीक है, कर लीजिए इसको फिर आप। ठीक है, ठीक है सर। करिए इसको इतना और डेप्रिसिएशन तक ले आइए, और जो एसेट वाला पार्ट है सो उसके बाद इसमें और भी काफी कुछ है। इसमें हम लोग एक टॉपिक और रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हमें बाद में करना है, और एक AUC टॉपिक बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। करिए इसको। Yes, sir. ओके सर नेक्स्ट क्लास संडे को ना रखे कभी, और अगर इनकेस संडे होती है तो, क्योंकि संडे को मे बी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर सब लोगों को Sir, Saturday, if not a problem. संडे, I'm okay with Saturday also. वीकडेज में नहीं कर सकते 8:30? सैटरडे थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ, सैटरडे थोड़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे जो टॉपिक्स करवाने हैं ना आप लोगों को, बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। और हाँ, सैटरडे जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हैवी टॉपिक था। ठीक है, so weekend तो I'm always fine with. Weekend is okay.
सैटरडे संडे Oh, weekday. I'm sorry, weekday. वीकडे इज फाइन. Yeah, weekdays ठीक है, फिर हम absolutely लोग fine. वीकडेज का प्लान करते हैं. आप लोग ये टॉपिक कवर करो. और श्रेयसी, टीना, आप लोग एक टॉपिक कर चुके हो जीएसटी का. हाँ जी. यू वांट टू डू इट अगेन? सर थोड़ा रिवाइज हो जाएगा because I've also noted down a few doubts in that. ठीक है, तो वो भी तो हम clear हो लोग फिर जाएगा. मैं आप लोगों को, बिकॉज इस बैच में वो जीएसटी नहीं हुआ है अभी, so that's what I ask you, if you want to do it again then I'll keep you in this batch only. Otherwise sir. मैं आप लोगों का जो रनिंग बैच था मैं उसी को रन करूंगा. ठीक है सर, आप बता देना मतलब जब भी होगा. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जीएसटी करने वाले हैं. ठीक है, वो आप लोग उसको कवर कर लीजिए. हाँ जी सर, आप इंटीमेट कर देना जब भी होगा. ठीक है, अदरवाइज ये तो जो नॉर्मल आप अगर जो भी क्लासेस जिस हिसाब से चल रही है वो आप बता दें. तो हम लोग वीकडेज ही इसको करेंगे. हाँ जी ठीक है. राइट. बाय बाय एवरीवन. ओके Okay, सर, sir. Good night, sir. Bye. Good night everyone. Bye, good night, sir. Good night.